अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फिफ्थ सेशन शुरू करने लगे हैं। ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। मतलब कह लें कि अभी तक जितने भी आपने सेशन अटेंड किए हैं वो एक तरफ है और ये एक तरफ है, क्योंकि ये बेसिकली जो सेशन है हमारा, ये ट्रेंड एनालाइजिंग के बारे में है कि ट्रेंड को किस तरह एनालाइज किया जाता है। ये तो सबको पता है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। उसके अंदर आपने ट्रेड किस तरह से करना है, ट्रेंड को एनालाइज किस तरह से करना है। बेसिकली जो लोग कहते हैं कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ, इस बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, सही उसको यूज़ किस तरह से करना है, किस लेवल के ऊपर आपने बाय ऑन डिप करना है और किस लेवल के ऊपर आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, बाय ऑन डिप नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चार जो वर्ड्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर, इन्हीं के बेस के ऊपर ये सारी ट्रेंड एनालाइजिंग होगी। इनको आपने जहन के अंदर रखना है। जो बुलिश साइड के ऊपर होंगे, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक अप ट्रेंड होगा, तो हमेशा ये चीज़ यूज़ होगी, इसके अंदर स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाएगा। हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। जब नेटसोल का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, परफेक्ट एग्जांपल है कि इसके अंदर इंशाल्लाह ये अगर आप ठीक तरह से इसको समझ जाते हैं तो कभी भी कोई भी चीज़ इंशाल्लाह आप कभी भी हायर लेवल के अंदर कभी भी स्टक नहीं होंगे किसी स्टॉक के अंदर। जिस तरह से आपने नेटसोल के अंदर देखा, बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, जब 160 के ऊपर गया, 120 के ऊपर जब वो वापस आया तो लोगों ने ये समझ के इसको ले लिया कि ये यार बहुत सस्ता है, यहाँ पे 160 वाला शेयर 120 के ऊपर मिल रहा है या 115 के ऊपर मिल रहा है, लेकिन वो स्लिप ही होता चला गया नीचे की तरफ। तो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इसकी रैली चली और किस तरह से इसने अपनी रैली ख़त्म की। तो यहाँ से स्टॉक ने बेसिकली अपनी रैली शुरू की थी। यहाँ से अपना उसने एक हाई बनाया, जिस तरह कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर एक करेक्शन ली, फिर एक नया हाई बनाया। ठीक है, अब ये जो नया हाई बनाया है ये पीछे वाले हाई से बहुत ऊपर है, एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हाई बना, इसको हम बोलेंगे हायर हाई। पिछला वाला हाई हाई था, आगे वाला हाई हायर हाई, पीछे वाले हाई से यानी हाई। फिर उसके बाद एक करेक्टिव मूव आई, नीचे की तरफ स्टॉक आया, स्टॉक वापस ऊपर की तरफ गया, तो स्टॉक ने यहाँ पे एक फिर से हायर हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक ने फिर करेक्टिव मूव ली, स्टॉक ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया। फिर करेक्टिव मूव ली स्टॉक ने, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने फिर से यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया। फिर करेक्टिव मूव, फिर अप साइड के ऊपर एक और हायर हाई। अब इन सारी चीज़ों के अंदर आपने जो सबसे मेन चीज़ है अप ट्रेंड की, जो अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड है, उसके अंदर हमेशा से आप ये चीज़ देखेंगे कि जो स्टॉक जो हाई लगाता जाएगा उसके ऊपर ही अगला हाई बनेगा। स्टॉक कभी भी उसको नहीं ब्रेक करेगा। ये देखें, हर हाई से ऊपर ही हाई लगता गया, उससे नीचे कोई हाई नहीं बना। ठीक है, और अब नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे पहला लो था, अगला लो यहाँ पे लगा जो कि करेक्टिव एक वेव थी, और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो ये पीछे वाला ये लो था और इसको हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि पीछे वाले लो से ये हाई था। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, करेक्टिव मूव ली, फिर एक नया लो लगा, इसको बोलेंगे हायर लो, और स्टॉक फिर ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे एक लगा हायर लो, फिर यहाँ पे लगा, और फिर आखिर वाला हायर लो इस लेवल के ऊपर लगा। अब यहाँ पे जो देखने वाली एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि स्टॉक हर दफ़ा एक हायर लो लगाता गया, उसने एक दफ़ा भी अपना पीछे वाला लो ब्रेक नहीं किया। जब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा हमेशा स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाएगा। मतलब उसका हाई अगले वाला जो हाई है वो पीछे वाले हाई से भी हाई होगा, और उसका जो लो है जहाँ पे जो करेक्शन आएगी उसके अंदर, वो पीछे वाले करेक्टिव मूव पॉइंट से उसका वो हायर लो उससे ऊपर होगा, उससे अगला लो उससे ऊपर होगा, उससे अगला लो उससे ऊपर होगा, या एटलीस्ट उससे उसके बराबर होगा। उस लो को ब्रेक नहीं करेगा वो, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं।
तो उसके बाद ये लास्ट हायर लो बना, ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे हायर हाई, नीचे वाले को बोलेंगे हम हायर लो। तो यहाँ पे अब स्टॉक का क्या करना बनता है, अगर अप ट्रेंड उसने मज़ीद कंटिन्यू करना है, इसी अप ट्रेंड को इसके अंदर रहना है स्टॉक ने, तो यहाँ पे एक और हायर हाई बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया कि नो हायर हाई, कोई हायर हाई अगला नहीं उसने बनाया, और यहाँ पे उसने क्या बना दिया, अब उसने बना दिया लोअर हाई, जो कि हम यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड के अंदर देखेंगे। यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, लोअर हाई बना दिया। अच्छा, अब देखें, बिलफर्ज आपने खुदा ना हंसा नेटसोल को बाय कर लिया बिल्कुल टॉप के ऊपर, 170 जो गया था, 170 के ऊपर आपने इस लेवल के ऊपर नेटसोल को आपने बाय कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपने मस्ट स्टॉप लॉस अपना जो रखना है, सबसे मेन सपोर्ट, सबसे मेन स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका लास्ट हायर लो होगा। ये देखें, ये इस स्टॉक का लास्ट हायर लो था। अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये पीछे वाले हायर हाई को भी टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगा दिया अपना एक हायर लो का को स्टॉप लॉस लगा दिया कि इस लेवल से नीचे स्टॉक का ट्रेड होना नहीं बनता। अगर स्टॉक ने मजीद हायर हाई लगाने हैं, मजीद इस ट्रेंड को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है, तो अब स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक हायर लो लगाया। अब यहाँ पे जब हायर लो लगा तो आपको तो नहीं पता था ये हायर लो है कि यहाँ से मजीद स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि इस लेवल से नीचे स्टॉक का ट्रेड होना नहीं बनता। तो जब स्टॉक ने इस लेवल से नीचे ट्रेड करना शुरू किया, इस लेवल से नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ पे स्टॉक एक नीचे की तरफ आया, और दोबारा जब ऊपर की तरफ गया तो उसने रेजिस्ट कहाँ पे किया, सेम उसी लेवल के ऊपर जो कि एक हायर लो था, जो कि अप ट्रेंड का हायर लो था, उसी के ऊपर उसने रेजिस्ट किया, और ये उसका पीछे वाला लो था। और उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, एक और ज़बरदस्त किस्म का लो बनाया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखें, ये पहला जो अप ट्रेंड था इसके अंदर क्या हो रहा था, स्टॉक अपने हर हाई को अगली दफा ब्रेक करके हायर हाई बना रहा था। अब यहाँ पे देखें, पहला यहाँ पे जब लो बना उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, करेक्टिव मूव ली। अब करेक्टिव मूव जिस तरह यहाँ पे था, स्टॉक ऊपर जाता था, बीच में करेक्शन आती तो ऊपर की तरफ जाता था। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, हायर लो के नीचे स्टॉक यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे अब स्टॉक ने लो लगाया, करेक्टिव मूव अब ऊपर की तरफ ग्रीन ली, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन की तरफ है, ठीक है। मेजर ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है, स्टॉक ने करेक्टिव मूव ऊपर की तरफ ली, और नीचे जब आया तो उसने पीछे वाले लो को ब्रेक कर दिया। जिस तरह यहाँ पे हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे पीछे वाले लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे फिर स्टॉक ने करेक्शन ली ऊपर की तरफ, एक लोअर हाई बनाया। लोअर हाई का मतलब है कि जो लास्ट हाई है स्टॉक का, उसको स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे नीचे ही रहा, और स्टॉक ने एक हाई बनाया, और दोबारा से उसने अपना पीछे वाला लो को ब्रेक किया, और क्या बना दिया, एक लोअर लो मजीद बना दिया। फिर एक अपसाइड करेक्शन, और फिर नया लोअर लो, फिर अपसाइड करेक्शन, और एक फिर ज़बरदस्त किस्म का लोअर लो यहाँ पे स्टॉक ने बना दिया। अब हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड में आपकी स्ट्रेटजी होगी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। यहाँ पे मतलब अगर आप देख रहे हैं स्टॉक इस लेवल से, स्टॉक इस लेवल से इसने चलना शुरू किया, और ये यहाँ से काफ़ी ऊपर तक आया, तो आपने जो दूसरी स्ट्रेटजीज है उसको यूज़ करते हुए देखना है कि स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो गया है, तो यहाँ से इसकी करेक्शन बनती है। तो जब आपने एनालाइज किया कि यहाँ पे इसको सेल करना बनता है, जब आपने यहाँ पे सेल किया या इवन यहाँ पे होल्ड भी कर लिया, क्योंकि स्टॉक एक ज़बरदस्त किस्म के अप ट्रेंड के ऊपर है, तो यहाँ पे जब स्टॉक ने करेक्शन ली, उसके बाद जब दोबारा स्टॉक ने अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम किया, तो पीछे वाले जब टॉप को तोड़ा तो उसने एक नया हाई बनाया। आपने दोबारा ऊपर सेल किया, तो सेल किया और दोबारा नीचे की तरफ बाय ऑन डिप किया,
ठीक है। तो बेसिकली इस जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए बाय ऑन डिप की, ठीक है। जब स्टॉक नीचे आए तो आप उसको डिप के ऊपर बाय करें, ठीक है। और इसी तरह जब स्टॉक अपना मेजर ट्रेंड चेंज कर देता है, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की। यहाँ पे आपने उस टाइम तक बाय नहीं करना स्टॉक को। ये करेक्टिव मूव जो बीच में आती हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मैं इसको बाय भी करूँ, इस लेवल के ऊपर इसको मैं बाय भी करूँ, ये ऊपर जाए इसको मैं सेल भी करूँ, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल भी करूँ, ये दोबारा जब नीचे आए तो इसको मैं कवर भी करूँ और इसको मैं बाय भी करूँ और फिर इसी तरह इसको रिपीट करूँ। तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। जब एक ट्रेंड चल रहा है आपकी स्ट्रेटजी भी एक रखें तो आपको लॉस नहीं इंशाल्लाह कभी होगा, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे लॉस होने की या आपकी ट्रेड कोई गलत पड़ जाए अगर आप ठीक तरह से एनालाइज नहीं कर सके उसको, उस चीज़ को। तो आपकी यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप की नहीं होनी चाहिए। बाय ऑन डिप तब तक नहीं करें जब तक आपको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नज़र नहीं आए और आपको लगे कि यहाँ से इस स्टॉक की एक अपसाइड के ऊपर करेक्टिव मूव आएगी और यहाँ पे हम करेक्टिव मूव के ऊपर जाके सेल करके नया लो लगने का और दोबारा करेक्शन का वेट करेंगे। जिस तरह से आपको अगर याद हो कि हमने 67 के ऊपर इसको नेट सोल को बाय किया था और वहाँ पे स्टॉक ने, अगर यहाँ पे देखें तो हमने 67 68 के ऊपर बाय किया था, तो इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने अपना देखें डबल बॉटम बनाया था। जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी वहीं पे रैली आके जब क्लोज हुई तो यहाँ पे हमने उसको बाय किया। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक एक करेक्टिव मूव एटलीस्ट ज़रूर लेगा। तो यहाँ पे स्टॉक ने एक करेक्टिव मूव ली। आपके सामने एक ज़बरदस्त किस्म की उसने 67 से स्टॉक चला और तकरीबन 81 तक अभी तक आ चुका है और उसने दोबारा एक नया लो नहीं अभी तक वो बना रहा है, या नया एक करेक्शन की तरफ स्टॉक अभी तक नहीं आया। अगर इस सिनेरियो के अंदर देखें तो स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है उसको चेंज करने के लिए स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? स्टॉक को ये जो अपने इस लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 105 रुपए के ऊपर है। ये 105 रुपए के ऊपर उसने जो लास्ट लोअर हाई बनाया हुआ है, स्टॉक को इससे ऊपर जो है मेंटेन करके तो ट्रेड होना पड़ेगा। तो ही ये जो आप मेजर एक डाउन साइड ट्रेंड देख रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, ये तब जाके ख़त्म होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 105 रुपए तक इसको बाय नहीं करना। लेकिन ये बेसिकली हम एनालाइज कर रहे हैं कि ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज करना है। ट्रेंड या अप साइड के ऊपर होता है या डाउन साइड के ऊपर होता है, या दूसरा जो तीसरा होता है वो साइड वेज होता है, जब ट्रेंड एक ही रेंज के अंदर चलता है, ठीक है। ये दो हॉरिजेंटल लाइन के अंदर इसी तरह एक ही रेंज के अंदर स्टॉक चलता है तो उसको हम रेंज बाउंड ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बुलिश और बेरिश जो ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो मेजर ट्रेंड स्टॉक का इसके ऊपर जाके चेंज होगा, जो कि 105 रुपए का लेवल है। तो इससे ऊपर जब स्टॉक ट्रेड होगा तो ये पीछे वाला सारा जो डाउन ट्रेंड है, ये लोअर लो वाला ट्रेंड चल रहा है, ये तब जाके रिजेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल अब हम नेटसोल के ही आवरली चार्ट के अंदर आके देखते हैं। यहाँ पे आप देखें 79 के ऊपर गालबन इसकी मैंने बाय कॉल जब दी थी दोबारा से, अगर यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक क्या कर रहा है, ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है। वो पहला लो, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर लो लगा,
उसके बाद ये लास्ट लोअर लो लगा। अब स्टॉक ने इस सारे ट्रेंड को जो चल रहा है आवरली चार्ट के ऊपर, इस सारे ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए क्या करना था कि लास्ट जो लोअर हाई है, यानी कि जो ये लोअर हाई है, इससे ऊपर उसने ट्रेड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टॉक ने क्या किया। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। यहाँ पे देखें कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से जब यहाँ पे स्टॉक एक ज़बरदस्त किस्म की अपसाइड मूव थी, तो स्टॉक ने एक और लोअर लो नहीं लगाया, बल्कि इस लोअर हाई को उसने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखें उसी लोअर हाई के सेद में बिल्कुल वो स्टॉक उससे ऊपर चल रहा है, और उसी जगह पे अब जो उसका लोअर हाई था उसके ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉक उसको ब्रेक नहीं कर रहा। और स्टॉक ने यहाँ से अब क्या किया कि यहाँ पे उसने अपना हायर हाई बना दिया। ये पहला हाई बना स्टॉक का, ठीक है, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया, और यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया। इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये हायर हाई नहीं था, ये डबल टॉप लगा हुआ है इसके अंदर। एक मिनट, यहाँ पे स्टॉक ने डबल टॉप लगाया। अब देखें यहाँ पे जब स्टॉक ने हायर हाई लगाया तो अगला वहीं पे उसने हाई लगाया, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ से जब वो नीचे आया तो उसने पीछे वाला जो लोअर हाई था, सॉरी हायर लो था, हायर लो को उसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक ही स्टॉक आया। उसके बाद उसने फिर से एक ग्रीन यहाँ पे कैंडल्स दो बनाई, और उसने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर देखें, ये जब उसने लास्ट हायर हाई था इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एक कैंडल के साथ और वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेक किया, और यहाँ पे जाके उसने एक और हायर हाई बना दिया। इसी स्टॉक ने यहाँ पे एक और हायर हाई बना दिया। और अब इस ट्रेंड को जो हम इंट्राडे के ऊपर देख रहे हैं, इस अप ट्रेंड को जो आवरली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं, इसको इसने मेंटेन रखना है। तो क्या करना है, जिस तरह आपको डेली के चार्ट के ऊपर बताया कि लास्ट हायर लो, यानी कि जो ये लेवल है लास्ट हायर लो, ये तकरीबन 78 के ऊपर आ रहा है। इस हायर लो को इसने मेंटेन रखना है, और उसके बाद फिर एक और हायर हाई बनाना है। तो ये इसी तरह अप ट्रेंड चलता रहेगा जब तक इसका लास्ट हायर लो, जो कि ये वाला लास्ट हायर लो है, ये ब्रेक नहीं होता। ये जब ब्रेक होगा तो ये सारा ट्रेंड जो अप ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये सारा अप ट्रेंड रिजेक्ट हो जाएगा, और स्टॉक दोबारा से नीचे की तरफ या अपना ट्रेंड चेंज करके साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, साइडवेज या डाउन ट्रेंड वो अपना दोबारा से शुरू कर देगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, बाय ऑन डिप क्या है, सेल ऑन स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो सारे को आप ठीक तरह से सारी वीडियो को देखें। जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी, वो हम अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।